बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। सर, ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी पहल है और देश के अंदर में ह्यूमन राइट्स कमीशन गठन है, राज्यों में गठन भी जा करके है। अब विगत के वर्षों में देख रहा हूँ बहुत बेहतर काम किया जा रहा है और यहाँ भी मनीष जी के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है कि आने वाले समय में जो बिहार के लोग कई घटनाओं में देखता हूँ जब न्याय नहीं मिलता तो न्यायालय जुड़ जाते हैं। समाज के अंतिम पैदान तक सर ह्यूमन राइट्स को जागरूक नहीं होता। निश्चित तौर पर इसी के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे युवा जो देश के भविष्य हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में ऐसे लोग जागरूकता पैदा करेंगे, उनको बताएंगे अधिकारों के प्रति, कर्तव्य के प्रति जा करके। और ऐसे परिस्थितियों में घटना घटती है सरकार के स्तर पर और प्रशासन के लेवल पर न्याय यदि नहीं मिलता है तो न्याय दिलाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन आगे आए। अंतिम पैदान तक, समाज के अंतिम पैदान तक किससे पहुँचेगा सर ह्यूमन राइट्स? बिल्कुल सही कहना आपका जा करके है। वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, उसके कारण लोग मतलब पहुँच नहीं पाते सही जगह पर। प्रशासन पक्षपात करता है, भेदभाव करता है, उनके साथ करता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ह्यूमन राइट्स कमीशन देश के लिए आने वाले समय में एक अच्छा दिशा देने का काम करेगा। माननीय लोगों तो नहीं आ रहा है जो आ रहे हैं 2 अप्रैल बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। अमित शाह जी 2 अप्रैल को आ रहे हैं सर नवादा, मगध प्रवर्ण के नवादा की धरती पर। इस पर आप क्या कहेंगे? हम बिहार की धरती पर अपना स्वागत करते अभिनंदन करेंगे जा करके और आएंगे, संदेश देंगे जा करके। और आने वाले समय में 2024 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ रही जा करके है। हम जनता में जा रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। 2 वर्षों में माननीय मोदी जो काम किया है हम जनता को बताएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे, फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। नीतीश जी का पीएम का जो सपना है सर, इस पर कोई वैकेंसी नहीं है और हम नीतीश जी का क्या कहेंगे? सपना देख रहे हैं, सपना साकार होने वाला नहीं। ठीक, थैंक्स। वंदनीय मातृभूमि भगवान विष्णु की पावन नगरी गया जी में इस मोक्ष की भूमि पर और ज्ञान की भूमि पर और मां मंगल दायिनी की भूमि पर आज राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन तत्वाधान में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लोकप्रिय समाजसेवी युवा नेता भाई मनीष पंकज जी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं लोकप्रिय नेता समाजसेवी मानवर राणा रंजीत जी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय साधना ओझा जी। इस मौके पर मंच पर विराजमान अपने नवादा डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्य मानव डॉक्टर DN मिश्रा जी। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जी, संरक्षक ललित विजय जी। इस मौके पर वार्ड पार्षद माननीय सारिका वर्मा जी, AGP रविंद्र प्रसाद जी, शिक्षक मानवर अभिषेक जी, लोक वक्ता रविंद्र कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता हमारे क्राइम पे जो है प्रियंका दसने जी, भाई राजू रजक जी, सुनील बम्बैया जी, अपने लोकप्रिय अधिवक्ता अमरदास जी, भाई सुकुमार जी, अभिनंदन तिवारी जी, इंद्र बनवाल जी, रांची से चल कर आए हुए गौरव जी, युवा नेता प्रेम सागर जी। इस मौके पर नवादा से हिंदुस्तान के हमारे पत्रकार आदरणीय शत्रुघ्न पाठक जी, आज से बंटी जी, मानव प्रमोद कुमार जी, कमलेश सैनी जी, रामविलास प्रसाद जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के हमारे मित्रों साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है गया जी की पावन धरती पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सभा पर
आज के कार्यक्रम का सालाना भाग ले रहे हैं। पूर्व के वक्ताओं ने काफी विस्तार चर्चा की। जब आदमी जन्म लेता है, जन्म के बाद उनको जो संविधान में अधिकार मिला है उसकी रक्षा कैसे की जाए। हमारा देश दुनिया का बेहतर लोकतंत्र वाला देश जाकर के आजादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी। हमारा देश गुलाम था लंबे समय तक। मुगलों का शासन यहाँ था, अंग्रेजों का शासन था। देशवासियों के प्रयास से, युवाओं के प्रयास से, उनकी कुर्बानी से, शहादत से हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारा संविधान बना है और संविधान में व्यवस्था जो दी गई जाकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी जो व्यवस्थाएं जो बनाई गई है उसके तहत हम सबों को चलना चाहिए। मित्रों और साथियों, आप देखते हैं अक्सर घटनाएं घटती देश के अंदर राज्यों में। घटनाओं को यदि सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई जब नहीं होती है तो न्यायालय के शरण में जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने आम जनता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का गठन करने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मनीष पंकज जी इसके अध्यक्ष बनाए गए बिहार की। निश्चित तौर पर इनको अगुवाई में आने वाले समय में बिहार के लोगों को न्याय दिलाने में इनकी भूमिका होगी। भाई और बहनों, आने वाले समय में आप देखते हैं लगातार घटनाएं घट रही है। बड़ी आबादी वाला देश हमारा है, बड़ी आबादी का बिहार राज्य हमारा जा करते हैं और आए दिन घटनाएं घटती रहती है हर क्षेत्र में जा करके। देश की बहुत आबादी ऐसी भी है शिक्षा से दूर है, कानून की जानकारी नहीं है। देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती है, कहते भारत की आत्मा गाँव बसती है। तो देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती है। गाँव गरीब किसान जो है हमारे हैं, आधी आबादी महिलाओं का हमारा है। कई घटनाएं जब घटती है और प्रशासन से जब न्याय नहीं मिलता है, सरकार से न्याय नहीं मिलता है, तो अदालत में गुहार लगाने का काम करती है। लेकिन समय रहते यदि मानव अधिकार के माध्यम से आप जाएंगे, उस मंच पर जाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमने देखा है विगत के वर्षों में कई घटनाएं देश में घटी, राज्य में घटी है और ह्यूमन राइट कमीशन का अहम रोल रहा है। हाल के दिनों में देखा आपने शराबबंदी सरकार ने की, अच्छा प्रयास जाकर हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर सीवान छपरा सैकड़ों जान चली गई जाती। हम छपरा गए थे, सीवान गए थे और जहरीली शराब के कारण काफी संख्या में मृत्यु हो गई जाती। काफी गरीब लोग थे, सरकार से मुआवजा के मांग कर रहे थे। ऐसे गरीब लोगों को सरकार मुआवजा दे, सरकार तैयार नहीं। तो निश्चित तौर पर जब वहाँ के लोगों को न्याय जब नहीं मिला सरकार से, हम विपक्ष में रहने के बावजूद हम लोगों ने बिहार विधानसभा में और छपरा सीवान की धरती पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को बताने का काम किया कि सरकार तो आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं आंकड़े सही नहीं जा करते और बिना पोस्टमार्टम के लाशों को जलाया वहां गया। सरकार बातों को छिपाने का काम की। वहाँ प्रशासन के सीवान छपरा पदाधिकारी थे, शराब जहरीले शराब जो मृत्यु हुई थी उन बातों को छिपाना चाहते। इस समय रहते राष्ट्रीय स्तर का मानव अधिकार संगठन जो हमारा फंड है मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी टीम बिहार आई थी और जब बिहार टीम आई तो सारी बातों का खुलासा हुआ है कि वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा इस बातों को छिपाने का काम किया, बिना पोस्टमार्टम के लोगों को जलाने का काम किया गया करके। आज जो बहनों, संविधान में अधिकार हमें दिया गया है, इसकी रक्षा करना, इसे देखना हमारा कर्तव्य जा करते। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। लोकतंत्र में जो आजादी हमें मिली है करके उसका हम सही तरीके से उपयोग करने का काम करें और कहीं भी समाज में उसका उल्लंघन हो रहा है, अन्याय किसी के साथ हो रहा है, तो हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है न्याय दिलाने का हम काम करें। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छी पहल है। भगवान विष्णु की पावन नगरी है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है और मां मंगलादायिनी की धरती जाकर और यहाँ तक अच्छी शुरुआत हो रही है। मनीष जी के द्वारा जिम्मेदारी ली गई कंधे पर जाकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में
बिहार की जनता को, यहाँ के नौजवानों के सहयोग से बिहार की जनता को आप न्याय दिलाने का काम करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। ताकि आने वाले समय में सरकार में जब बैठक कोई किसी पार्टी की सरकार हो, कोई प्रशासन में बैठा हुआ अधिकारी हमारा यदि अपने दायित्व का कर्तव्य नहीं कर रहा है तो हम ऐसे नागरिक हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के नाते सवालों को उठाते जाकर। आपने देखा बिजली का बिल बढ़ गया है, 24% बिजली का सरकार बढ़ा दिया। विपक्ष में है, हम विधानसभा में लाया, हम लोगों ने सरकार से मांग किया, काफी बढ़ा दिया आपने, जनता का बड़ा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं तो हम खाने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाया गया है, आने वाले समय में जिस देश को लेकर के देशवासियों के हित में जो कदम बढ़ाया गया है, वाकई में इसकी इतनी प्रशंसा की जाओ। काफी विस्तार से हमारे विधिवेता और शिक्षा भी हमारे डीएन मिश्रा जी ने कर्तव्यों का बोध भी कराने का काम किया है। एक और जहाँ हमें अधिकार संविधान देता है तो हमारा कर्तव्य भी जाकर अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी। तो निश्चित तौर पर आज का जो कार्यशाला आने वाले समय में बिहार के लोगों को इस कार्यशाला के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं यदि घटती है कहीं पर, प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है, सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी टीम काफी एक्टिव पूरे देश के लेवल पर ह्यूमन राइट कमीशन काम कर रहा है। आज साधना ओझा जी गया में आई है, जिनका स्वागत है, अभिनंदन हम करते जाकर हैं। रांची से चलकर यहाँ लोग आए हैं, नवादा से मनोरमा से लोग आए हैं, सबको गया की धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो पहल आती है मनीष आगे बढ़े। हम सबों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में ऐसी घटना यदि घटती है, कहीं पर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। हम सबों का आशीर्वाद होगा, सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।